हेलो साथियों, आज हम लोग बहुपद के बारे में सारी जानकारी देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आज हम लोग बहुपद में देखेंगे कि क्या होता है बहुपद और कौन कौन से। तो बहुपद जो है हमारा, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि जिस व्यंजक में यानी जिस पद में एक से अधिक पद हों उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। यानी कि एक से अधिक पद हों उसे हम लोग कहते हैं बहुपद। फिर बात आती है कि बहुपद में एक से अधिक पद होंगे, उसमें से हम ये देखेंगे कि पद कितने होते, कौन कौन से होते हैं। तो इसमें दो प्रकार के पद होते हैं। एक हमारा होता है चर पद और दूसरा होता है अचर पद। तो चर पद और अचर पद क्या होते हैं, तो हम ये जानते हैं। ऐसे पद, चर और अचर पदों के बारे में देखेंगे। यानी चर पद वे पद होते हैं, चर पद वे पद होते हैं जिनका मान अज्ञात हो। ऐसे पद हमारे चर पद कहलाते हैं। जैसे एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी, यानी जो भी हमारे ए से जेड तक पद होते हैं ये हमारे चर पद कहलाते हैं, जो कि व्यंजक में दिए जाते हैं कि 2x + 5 = 10 का मान, यानी x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, तो वहाँ पे ये s क्या होता है, अज्ञात होता है। तो ऐसे पद जिनका मान अज्ञात होता है उन्हें हम लोग चर पद कहते हैं। फिर बात आती है अचर पद। यानी कि अचर पद क्या होते हैं, ऐसे पद जिनका मान ज्ञात हो। ऐसे पद अचर पद कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 ... अनंत तक, ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये अचर पद कहलाते हैं। इनका मान क्या होता है, डिफिनिट होता है, यानी कि ज्ञात होता है। जैसे 1 है या 2 है या 3, तो ये अपने आप में पूर्ण संख्या है, इनका मान ज्ञात है। फिर बात आती है कि अब इन पदों से, यानी बहुपद का मतलब जो एक से अधिक पदों से मिलकर बना हो और जो उसमें पद होते हैं चर और अचर दोनों मिक्स होते हैं। अब चर और अचर पदों से मिलकर क्या बनता है, तो चर और अचर पद दोनों से मिलकर हमारा बनता है व्यंजक। दोनों से मिलकर क्या बनता है, व्यंजक। कैसा व्यंजक, बीजीय व्यंजक हमारा बीजीय व्यंजक बनता है। अब हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखिए, ऐसे बीजीय ऐसे कुछ निश्चित चर या अचर पदों के गुणनफल योगफल
कॉमा योगफल कॉमा भागफल से प्राप्त व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 2x² + 5x + 3। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2x + 5x + 3 ये हमारा बीजीय व्यंजक है। ये हमारा क्या है? बीजीय व्यंजक है। जब ये हमारा बीजीय व्यंजक है तो देख रहे हैं कि 2x² से किससे गुणा हो रहा है? 2 से। यहाँ पे x का गुणा 5 से, यानी गुणा हो रहा है। फिर ये दोनों पद, यानी एक पद हमारा हो गया 2x², दूसरा पद हो गया 5x, तीसरा 3। अब देखिए इन 3 पदों से मिल करके, यानी गुणा हो करके और योगफल हो करके ये हमारा पूरा क्या बन रहा है? व्यंजक बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? व्यंजक। तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात आती है बहुपद। उसके बाद में बहुपद क्या होता है? एक से अधिक पद। जो पद होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? तो चर और अचर होते हैं। उसके बाद चर पद क्या होते हैं? ये भी हम बता चुके हैं। चर पद वे पद होते हैं जिनका मान अज्ञात होता है, जैसे ABCD, यानी A से पूरा Z तक। उसके बाद में अचर पद कौन से होते हैं? ऐसे पद जिनका मान ज्ञात हो, ऐसे पद अचर पद कहलाते हैं। जैसे 1 2 3, यानी नंबर्स जो भी हमारे होते हैं ये अपने आप में पूर्ण संख्या होती हैं। और संख्याओं का परिचय हम दे चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें देख सकते हैं कि संख्याओं के भी प्रकार होते हैं, जो कि इसमें पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक यानी जो पद होते हैं चर और अचर से मिलकर जब पद मिलते हैं, जुड़ते हैं आपस में, तो उससे बनता है बीजीय व्यंजक। तो हम लोग जान चुके हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। फिर अब बात आती है कि जो हमारे बहुपद होते हैं उसकी कंडीशंस क्या होती है। हम लोग कैसे पहचानते हैं कि हमारे बहुपद कौन कौन से हैं, ये हैं या फिर नहीं हैं, कैसे पहचानेंगे? अगर हमारे सामने ये व्यंजक दिया जाए, कुछ पद दिए जाएं, तो हम क्या समझ पाएंगे? तो आगे देखते हैं। देखिए देखिए क्या होते हैं हम। तो सबसे पहली कंडीशन, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं बहुपद पहचानने की, कि हम लोग कैसे व्यंजक से पहचानेंगे कि ये बहुपद है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले कंडीशन होती है कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक है। चर बोले तो जैसे x है हमारा, x की जो घात होगी वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा रखा है। तो एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो जो ऋणात्मक और धनात्मक होता है तो उसमें जो इसका घातांक होता है वो धनात्मक होना चाहिए, यानी इसकी घात जो हो वो पॉजिटिव हो, प्लस में हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव होती है तो फिर वो क्या होगा, हमारा
बहुपद नहीं होगा किसी भी व्यंजक में। जैसे यहाँ पे लिखा हो x² + 5x + 2, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो घात 1 है और इसकी घात 2 है, तो यहाँ पे भी धनात्मक है और यहाँ पे भी कैसी है, धनात्मक। लेकिन यहीं पे अगर व्यंजक में लिखा होता x² - 2 + 5x + 2, तो फिर ये हमारा बहुपद नहीं था, ये x² बहुपद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि x² में -2 लगा हुआ है, ये ऋणात्मक है। दूसरी कंडीशन होती है कि पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो। जैसे हम देखते हैं कि 2x³ + 5x + 3y + 8 ... यदि ... हो गया अनंत तक तो इसमें निश्चित नहीं है, यानी कि और पद है, तो फिर ये आपकी बहुपद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ... हो गया ना, यानी इसके आगे और भी है। अगर ये ... नहीं होगा, यहीं से खत्म हो जाएगा, तब तो फिर ये बहुपद होगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या हो। जैसे हम देखते हैं कि हमारी वास्तविक संख्या ये 2x, यानी ये वास्तविक है, लेकिन इसी में हमने कह दिया कि x√2, तो ये भैया वास्तविक नहीं है। या x/2, ये अपने आप में अधूरी है, पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये नहीं होगा। तो हमारे ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहले राशि का घातांक धनात्मक होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित हो, और संख्या एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, संख्या अधूरी नहीं होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।